यहाँ आप देखिए कि रोड से 2 से 3 फीट ऊपर जो हमारा दीवार है मतलब प्लिंथ के ऊपर यहाँ पे आपको एक कंक्रीट का लेयर दिखाई दे रहा होगा, इसे डीपीसी बोलते हैं। वहीं आप दूसरे फोटो में देखिए कि रोड लेवल से 2 से 3 फीट ऊपर आपको दीवार यानी कि जो प्लिंथ लेवल है उसके ऊपर आपको एक मोटी सी कंक्रीट की लेयर दिखाई दे रही होगी, इसे प्लिंथ बीम बोला जाता है। अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में से किसे देना सही रहेगा अपने घर के लिए, प्लिंथ बीम को दिया जाए या फिर डीपीसी को दिया जाए या फिर दोनों को दिया जाए एक ही दीवार में। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डीपीसी और प्लिंथ बीम में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले जानते हैं कि डीपीसी क्या होता है। अब जैसे यहाँ डीपीसी आप देख रहे हैं कि कंक्रीट का लेयर है, उसके ऊपर यहाँ पे काले कलर का कोटिंग चढ़ाया गया है जो कि केमिकल होता है, ये सीलन को रोकने के लिए दिया जाता है। तो डीपीसी का मतलब होता है, डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। तो ये डीपीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो जैसा इसके नाम से ही आपको अब अंदाज़ा मिल गया होगा कि ये जो डीपीसी है ये घर को सीलन से बचाने का काम करता है। डीपीसी सीलन कैसे रोकता है वो देखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि डीपीसी के नीचे ब्रिक वर्क दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर की डीपीसी है, इसके नीचे आप देखिए कि आपको पूरा ब्रिक वर्क दिखाई दे रहा है, यानी कि दीवार बनाई गई है। तो और उसके साइड साइड में आप देखिए कि पूरा उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है। तो जब बारिश होती है या पानी उसमें हम मिट्टी में भराव करते हैं तो मिट्टी गीला होता है, यानी कि पानी के संपर्क में हमारा मिट्टी आता है। तो मिट्टी से जो डीपीसी के नीचे जो ईंट है, ईंट की दीवार है, वो दीवार भी गीली होती है, ईंट भी गीली होती है। तो वो क्या करता है कि नीचे की जब ईंट गीली होगी तो धीरे धीरे जो ऊपर का ईंट होता है वो अपने तरफ वो नमी को खींचता है नीचे से ऊपर की तरफ। और ये जो नमी होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है वही धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। और अगर आपके वहाँ पे प्लिंथ लेवल पे आपने वहाँ पे डीपीसी नहीं दिया है तो ऐसे समय में ये जो नमी है नीचे से होते हुए आपके ऊपरी दीवार पे आपको दिखाई देने लगती है, पूरी दीवार पे, जो कि आगे चल के इसके वजह से आपके घर का जो पेंट होता है, महंगा से महंगा आप कलर कराते हैं, यहाँ तक कि आपके घर का जो फर्नीचर होता है वो भी ख़राब होने लगता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर सीलन आ रहा है घर में नीचे से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो बढ़ते जाता है पूरे दीवार पे, तो उस केस में आपका जो घर का प्लास्टर होता है वो भी निकलने लगता है, वो भी ख़राब होने लगता है, पपड़ी बन के निकलने जाती है। तो उस टाइम में आपको टेंशन होता है और फिर आप इसको रोकने के लिए आप महंगा से महंगा वहाँ पे केमिकल इस्तेमाल कर लीजिए, आप उस पर अच्छा से अच्छा कलर करा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये सीलन फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो जब आपका घर का नीचे का दीवार बनाया जा रहा था, यानी नींव जब बनाई जा रही थी, अगर उसी टाइम आपने समझदारी दिखाई और आपने वहाँ पे डीपीसी बना लिया तो जो नीचे से हमारा मॉइस्चर आ रहा था, जो नमी आ रही थी कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो ऊपर बढ़ रही थी, उससे आप बच जाएंगे। और आगे चल के जो भी समस्या आने वाली होती है घरों में देखा जाता है सीलन की वजह से, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जो डीपीसी आप देंगे वहाँ पे उसका जो मोटाई आप रखेंगे, आप 2 से 3 इंच मोटा रख सकते हैं। और उसको उसकी मतलब कंक्रीटिंग के लिए, ढलाई करने के लिए जो आप मसाला तैयार करेंगे, कंक्रीट तैयार करेंगे, वो M20 या M15 ग्रेड का, M15 ग्रेड का होना चाहिए। और ये जो डीपीसी का कंक्रीटिंग हम करते हैं इसमें आपको सरिया देने की, स्टील जो टीएमटी बार होती है देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हो गई डीपीसी की। अब बात करते हैं प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है। और ये प्लिंथ बीम क्या काम करता है कि जितने भी हमारे कॉलम होता है सबको एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कि ऊपर का जितना भी लोड होता है, जैसे कि हम ऊपर अपना दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर छत आ गया, जो भी उसका लोड हो गया वो दीवार के थ्रू हमारे कहाँ, प्लिंथ बीम पे आता है। तो प्लिंथ बीम क्या करता है, इवेनली जितना भी लोड होता है उसको कहाँ, हमारे फाउंडेशन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि जो प्लिंथ बीम होता है ये हमारी दीवार के लिए एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, एक बेस प्रदान करता है। और जितने भी हमारे घर के कॉलम होते हैं ये प्लिंथ बीम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर को एक लेटरल स्टेबिलिटी भी देता है। अब कई बार होता क्या है कि जब आप मकान बनाते हैं तो वहाँ आपको पता नहीं होता है कि आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है, तो आप उसके ऊपर अगर प्लिंथ बीम नहीं देते हैं, थोड़ा सा बेस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर दीवार खड़ी कर देते हैं, तो नीचे जो है मिट्टी की सेटलमेंट होने की वजह से आपका जो ऊपर की दीवार है उसमें क्रैक आ सकता है, आपके मकान में क्रैक आ सकता है। तो जो आप नीचे प्लिंथ बीम दिए रहेंगे फिर उसके ऊपर दीवार रहेगी, तो अगर मिट्टी वहाँ पे बैठ भी जाती है तो प्लिंथ बीम आपके दीवारों में क्रैक आने से रोकता है, वहाँ सेटलमेंट होने से रोकता है। और तो और दोस्तों ये प्लिंथ बीम जो है वो आपका एक टीपीसी की तरह भी काम करता है। कंक्रीट का जो लेयर होता है ये नीचे से जो सीलन आ रही है वो सीलन को भी रोकता है ऊपर आने से। तो अब हमारा मेन सवाल आ जाता है कि प्लिंथ बीम अब दिया जाए या फिर डीपीसी दिया जाए, घर में किसे देना ज़्यादा सही है। तो आपने देखा कि प्लिंथ बीम भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देना हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आप प्लिंथ बीम अपने घर में नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपका दीवारों में क्रैक आ जाएगा, क्योंकि अगर दीवार वहाँ से सेटलमेंट हो गया तो पूरे घर में आपका क्रैक आएगा। साथ में जो हमारा स्ट्रक्चर को मजबूती मिल रहा था, जो कॉलम को एक दूसरे से प्लिंथ बीम कनेक्ट कर रहा था, तो आपस में क्या है कि पूरा घर बंद जा रहा था, तो लेटरल स्टेबिलिटी मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगी। आपकी जो दीवारों के नीचे एक बेस बन रहा था, मजबूत बेस मिल रहा था दीवारों को, वो नहीं मिल पाएगा। साथ में जितनी भी ऊपर से लोड आ रही थी, प्लिंथ बीम ही उसको इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारे नींव की तरफ, फाउंडेशन की तरफ ले जाता है। तो अगर प्लिंथ बीम आप नहीं दीजिएगा तो वो फिर लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इसलिए प्लिंथ बीम देना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है घर में। अब रही बात कि डीपीसी आपको कहाँ प्रोवाइड करना है, तो जैसा आप यहाँ पे देखिएगा कि जो ये दीवार है, जितने भी दीवार है, तो नीचे से ये दीवार बनाई गई है और सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, ग्राउंड बीम दिया गया है। ग्राउंड बीम के बाद 2 से 2.5 फीट ऊपर यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है। फिर उसके ऊपर यहाँ पे 2 से 2.5 फुट ऊपर तक आपको दीवार बना दी गई है। उसके ऊपर आपको यहाँ पे डीपीसी रखनी है। अब इसका मेन रीज़न क्या है वो देखते हैं। जैसे कि आप नीचे ग्राउंड बीम दे देते हैं और आपका जो फर्श का लेवल है वो आप ज़्यादा नहीं उठा रहे हैं, 2 से 2.5 फीट तक उठा रहे हैं, तो फिर इतने ऊपर आप उठा रहे हैं तो इतने ऊपर आपको प्लिंथ बीम वहाँ नहीं देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ डीपीसी दे देते हैं। तो होगा क्या कि देखिए, ग्राउंड बीम तो आपका मिट्टी जब आप भरेंगे तो नीचे मिट्टी में दब जाएगी। तो क्या होगा कि पानी जब आएगा, पानी जब उसमें मिट्टी में घुसेगा तो ग्राउंड बीम में आपका सीलन आएगा। फिर जो बीच की दीवार है डीपीसी के नीचे, उसमें भी आपकी मॉइस्चर आएगी, नमी आएगी। तो वो क्या होगा कि आपकी ग्राउंड बीम से वो होते हुए और ऊपर आपकी जो ईंट की दीवार है, ब्रिक वर्क है, उसमें भी जाएगी। तो ऊपर आप डीपीसी दिए रहेंगे तो वही डीपीसी क्या करेगा, उस नमी को ऊपर आने से रोकेगा। यानी कि डीपीसी के ऊपर फिर जो हमें ये दीवार बनाएंगे तो इसमें अब जाने से रोकेगा। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आप ग्राउंड बीम दे रहे हैं और 2 से 2.5 फीट ऊपर आप अपना फर्श का यानी प्लिंथ लेवल दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ डीपीसी दे दीजिए। तो होगा क्या कि डीपीसी आप दे देंगे तो नीचे से जो मिट्टी के संपर्क में आपकी दीवार आ रही है, अगर उसमें मॉइस्चर आ रहा है और कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो ऊपर उठ रहा है, तो वहाँ पे डीपीसी जो ऊपर होगा वो आपका वहाँ पे सीलन को रोकेगा ऊपर जाने से। उसको आपके दीवार में जो ऊपर वहाँ से सीलन जो जाएगी उसको वहाँ पे वो ख़त्म कर देगा, रोक लेगा, एक बैरियर का काम करेगा। तो ऐसे केस में आपको डीपीसी वहाँ पे देना है। अब कई बार होता क्या है कि जैसे हमारा जो प्लिंथ लेवल होता है, फर्श का लेवल 3 फीट 3.5 फीट ऊपर होता है हमारे रोड के लेवल से, तो उतना ऊपर में अगर आप नीचे ग्राउंड बीम दे दिए और फिर आप 3 फीट 3.5 फीट ऊपर वहाँ पे सिर्फ आप डीपीसी देते हैं, तो बीच का जो 3 फीट 3.5 फीट जो बीच की दीवार होती है, उतना बड़ा दीवार जब आप अंदर से मिट्टी भरिएगा तो वो लोड लगेगा, तो वो वहाँ से टूट सकती है। क्योंकि वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, मिट्टी जो आप अंदर से भरेंगे तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो वो दीवार टूट सकती है क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा हो गई। तो ऐसे ऊंचाई, अगर इतना आपका ऊंचाई है फर्श के लेवल में, तो उसमें आपको क्या करना है कि वहाँ प्लिंथ बीम देना है। और यही प्लिंथ बीम जो होगा वो आपका क्या काम करेगा, डीपीसी की तरह काम करेगा। जो नीचे आपकी ग्राउंड बीम मान लीजिए मिट्टी में दब गई, जो बीच की 3-3.5 फीट की जो दूरी है, ऊंचाई है, वो भी आपकी मिट्टी, वहाँ तक तो आप मिट्टी भरिएगा तो उसमें भी मॉइस्चर मिट्टी में आएगा, तो आपकी ग्राउंड बीम में मॉइस्चर जाएगा, फिर आपकी ईंट में जाएगा, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर आप ऊपर प्लिंथ बीम दिए रहेंगे तो प्लिंथ बीम आपका डीपीसी की तरह काम करेगा, उस सीलन को ऊपर जाने से रोक देगा। तो होगा क्या कि वहाँ पे आपका एक तो प्लिंथ बीम आप ऊपर दे दिए, तो आपका जो बीच का 3-3.5 फीट के बीच का जो उतना आप मिट्टी भर रहे हैं और दीवार बना रहे हैं, तो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, उसको रोकेगा। कितना भी मिट्टी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा ले, वो दीवार वहाँ से नहीं टूटेगी क्योंकि वो दीवार पूरी अच्छे से बंध जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात कि वही जो आप प्लिंथ बीम देंगे वही आपके सीलन को ऊपर जाने से रोकेगा। मिट्टी अगर सेटलमेंट होती है या वहाँ पे पानी मॉइस्चर आता है, तो ऊपर जो सीलन जाना चाहेगा वो उसको वहाँ पे ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे आपको किस तरीके से डीपीसी देना है, कहाँ पे प्लिंथ बीम देना है और कहाँ पे दोनों देना ज़रूरी है।